नमस्कार। आज हम सभी संविधान से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, संविधान द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, दूसरा ऑप्शन है 22 जुलाई 1946, तीसरा ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 और चौथा ऑप्शन है 24 जनवरी 1950। इसमें सही ऑप्शन जो हमारा है वो है 22 जुलाई 1946। देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव का परिवर्तित रूप भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, अगले प्रश्न को हम देखेंगे। देखिए, अगला प्रश्न हमारा है 26 जनवरी 1949 तक संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हो गए थे। इसमें पहला ऑप्शन हमारा है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12, चौथा है 15। इसमें सही ऑप्शन जो हमारा है वो है 11। देखिए, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे। 26 जनवरी 1949 तक संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम 12वां अधिवेशन हुआ था। अब हम अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का स्रोत। देखिए, भारतीय संविधान के स्रोत में पहला हमारा ऑप्शन है सरकार, दूसरा है जनता, तीसरा है स्वतंत्रता, चौथा उपयुक्त सभी। इसमें सही ऑप्शन जो है वो है जनता। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। देखिए, प्रस्तावना में हम भारत के लोग जैसे शब्द उल्लेखित हैं। इन शब्दों में दो अर्थ हैं। पहला है भारतीय संविधान का स्रोत जनता है, दूसरा भारत में जनता सर्वोच्च है। अब हम अपने अगले प्रश्न के बारे में जानेंगे। देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, संविधान सभा के मुख्य प्रारूप कार्य के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया। इसमें हमारा पहला ऑप्शन है डॉक्टर के मुंशी, दूसरा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा है एल.एन. मुखर्जी, चौथा है एस.सी. मुखर्जी। इसमें जो सही ऑप्शन हमारा है वो है एल.एन. मुखर्जी। देखिए, एल.एन. मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था, जबकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। देखिए, अगले प्रश्न के बारे में हम जानेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का जनक किसे कहा जाता है। देखिए, इसमें पहला ऑप्शन है डॉक्टर दादा भाई नौरोजी, दूसरा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा है महात्मा गांधी, चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें हमारा सही ऑप्शन जो है वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का जनक कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय जैसी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का शीर्षक भारत का संविधान होगा ऐसा कहाँ उल्लिखित है। देखिए, पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 1, दूसरा है अनुच्छेद 2, तीसरा है अनुच्छेद 393, चौथा अनुच्छेद 394। देखिए, सही ऑप्शन जो हमारा है वो है 393। अनुच्छेद 393 के तहत भारतीय संविधान का शीर्षक भारत का संविधान होगा। आज के दिन इतना ही। धन्यवाद।